हाँ, तो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, वंस अगेन ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश वेलकम्स यू। बच्चे, कल वाली वीडियो में यानी 14th वीडियो में क्या हुआ था, लाइट चली गई थी तो मैं उसको वहीं पर छोड़ दिया था। यानी आज उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ आज, लेकिन वीडियो का नाम हो जाएगा बच्चे, लेकिन आज का वीडियो है तो ये 15वां वीडियो होगा। लेकिन बात वही हो रही है जो मैं कल समझा रहा था, कुछ बच गया था तो ये 15वां वीडियो में मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, मैं लास्ट क्लास में ये बताया था कि तुम लोग क्या था, तुम लोग मेहनत नहीं करते हो तो यू डोंट लेवर। अब ये बोलेंगे कि उसके बाद फिर बोलेंगे तुम लोग सख्त मेहनत नहीं करते हो रात दिन, तो यू डोंट लेवर हार्ड डे एंड नाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यू डोंट लेवर हार्ड डे एंड नाइट। उसी तरीके से बच्चे, मैं ये असल प्रूव करना चाह रहा हूँ कि किन किन सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा तो वहाँ पर डोंट का प्रयोग होगा। उसी तरीके से यू हो गया। अब दे वाला देखते हैं बच्चे, बोलेंगे वे लोग, तुम लोग फटाफट सुनते जाओ, हो सकता है थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बोल रहा हूँ वे लोग हम लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, हम लोगों की इज्जत नहीं करते हैं। गौर से देखना बच्चे, हम लोगों की इज्जत नहीं करते हैं। तो आप देखो, तो आप देखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या है वाक्य कि वे लोग हम लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, तो वे लोग इज्जत नहीं करते हैं तो दे डोंट रिस्पेक्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? दे, अब तुमको अपने से फटाफट एकदम बनाना है। दे डोंट रिस्पेक्ट और हम लोगों की, तो अस हो जाएगा। पता ये चला बच्चे, दे के साथ भी क्या किसका इस्तेमाल हुआ? डोंट का इस्तेमाल हुआ। अगर दो नाम हो बच्चे, यानी दो नाउन हो, तो यानी अगर हम बोलें कि रानी और मोनी, रानी और एंड मोनी, मान लो ये दो बच्ची है, तो रानी एंड मोनी स्कूल नहीं जाती है, रानी एंड मोनी, या कोचिंग नहीं जाती है, रानी एंड मोनी कोचिंग नहीं जाती है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, मॉडिफाइड नहीं है। रानी एंड मोनी, इसमें क्या है बच्चे? सब्जेक्ट है, और कोचिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। नहीं जाती है, ये वर्ब है। तो क्या हो जाएगा? रानी, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, रानी एंड मोनी डोंट गो टू कोचिंग। बस हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखो यहाँ पे कि अगर क्या रहेगा बच्चे कि पजेसिव केस रहेगा, उसके बाद प्लूरल नाउन रहेगा। क्या रहेगा? पजेसिव केस रहेगा, उसके बाद प्लूरल नाउन रहेगा। जैसे बोलेंगे मेरे दोस्त लोग, मेरे दोस्त लोग, क्या बच्चे कि मेरे दोस्त लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि मेरे दोस्त लोग, तो मेरे दोस्त लोग जो है, तो मैं इसी में सब्जेक्ट कौन है? मेरे दोस्त लोग। मतलब क्या होगा कि माई फ्रेंड्स। तो पता चला सब्जेक्ट खत्म, और इज्जत नहीं करते हैं मतलब माई फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा आ गया, यानी प्लूरल नाउन हो गया, तो उसके साथ में डू नॉट का प्रयोग होगा। पहले दो, माई फ्रेंड्स डोंट, अब उसके बाद है नहीं इज्जत करते हैं, यानी इज्जत नहीं करते हैं, तो रेस्पेक्ट और किसकी जी? मेरी मतलब मुझे। तो क्या हो जाएगा बच्चे? मुझे। तो पता ये चला कि ये सब अगर सब्जेक्ट रहेगा बच्चे, तो हमेशा इसके साथ में डोंट का इस्तेमाल होगा, हमेशा डोंट का इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट ये सब नीचे वाला, ये सब अगर सब्जेक्ट होगा बच्चे, तो इसके साथ में हमेशा डज नॉट का इस्तेमाल होगा। यानी क्या होगा, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, बना के कुछ वाक्य दिखा रहा हूँ, ताकि आप सारे बच्चों को कायदे से बात को समझ। इसमें सारे बच्चे इसको लिख लेना, ठीक है? सुन के भी लिख सकते हो, ठीक है? आज वाला वीडियो बच्चे थोड़ा सा हो सकता है कि एक तो थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ सारी चीज़ को आवाज़ से, आप सुन के भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि शायद दिखाई पड़ रहा होगा। तो अब देखो बच्चे, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर सब्जेक्ट इस टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव में, अगर सब्जेक्ट ये सब रहे तो उसके साथ में डज नॉट या डजंट का इस्तेमाल होगा। जैसे बोलूँगा, जैसे नंबर 1 में दो कि वह मुझे तंग नहीं करता है, वह मुझे तंग नहीं करता है, वो मुझे तंग नहीं करता है। ठीक है बच्चे, बताए थे तंग करना क्या क्या? डिस्टर्ब, टॉर्चर, वेक्स। तो इसमें से एक वर्ड को हम ले लेते हैं अभी जब तक सहूलत, हालांकि इसमें थोड़ी फर्क है, लेकिन अभी सिंपली समझो बात को। वह मुझे तंग नहीं करता है। तो आप देखो बच्चे, वह है सब्जेक्ट, ठीक है ना, और वह मतलब ही आएगा, और जब ज्यों ही आया तो खट से दिमाग लगाएंगे, डज नॉट का इस्तेमाल होगा बच्चे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ही डजंट, और उसके बाद पता चला कि ये सब्जेक्ट था, ये खत्म हो गया, और क्या कहते हैं, नहीं के लिए डजंट, और तंग करना का क्या होता है बच्चे? डिस्टर्ब। तो ही डजंट डिस्टर्ब
ही डजंट डिस्टर्ब, गौर से देखना बच्चे, ही डजंट डिस्टर्ब, तो ये तंग करना यहाँ तक जो था ये सारा खत्म हो गया। और मुझे का अंग्रेजी क्या होता है जी, मी। अब अगला वाला वाक्य देखो कि वह मुझे प्यार नहीं करती है। मान लो कि वह मुझे प्यार नहीं करती है, नहीं करती है, तो गौर से समझना बच्चे। तो वह मुझे प्यार नहीं करती है मतलब कोई लड़की है, तो उसके लिए क्या देंगे जी, सी। और ज्यों ही बच्चा सी आया सब्जेक्ट, तो खट से माइंड में और डजंट का प्रयोग होगा, तो सी डजंट। और प्यार करना का क्या होता है जी, प्यार करना का ये वर्ब है, तो ये खत्म हो जाएगा, वर्ब के शक्ल में दे देंगे लव को, तो सी डजंट लव। तो पता ये चला कि सी डजंट लव। अब क्या है बच्चे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो बस यही वाक्य सही है। और अक्सर लोग कोई देखोगे बच्चे बोल देता है सी इज नॉट लव मी, इस तरह के वाक्य बोल देते हैं, सी इज नॉट लव मी। ऐसी अंग्रेजी मत बोलना बच्चे, ठीक है ना, तो फिर लव यानी मोहब्बत की तौहीन हो जाएगी। सी इज नॉट लव मी, ये वाक्य किसी भी कंडीशन में, किसी भी एतबार से ये वाक्य सही है ही नहीं, इस तरह का वाक्य बोलना ही नहीं है। सी इज नॉट लव मी ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में जहाँ एक्शनेबल पार्ट है उसका नेगेटिव बनाने के लिए डोंट या डजन का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए सी इज नॉट लव मी ये बोलना कम, ये मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है, यानी भयंकर तरह की गलती है, ठीक है। तो इस तरह की अंग्रेजी कभी नहीं बोलना कि मैं तुमको नहीं पढ़ाता हूँ तो आई डोंट टीच यू, आई एम नॉट टीच यू, ऐसी कैसी बात है, ऐसी कभी। और इस तरह के लोग बोलते हैं, मैंने सुना है बच्चे, अच्छे जानकार लोगों को, यानी जानकारी उसकी अधूरी जानकारी होगी लेकिन पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है, सो कॉल्ड टीचर्स या फिर सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सनैलिटी, यानी नाम नेहात का जो होता है सिर्फ, तो इस तरह की गलती करते हैं। सी इज नॉट लव मी, आई एम नॉट लव हर, ये नहीं, आई डोंट लव हर, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह की अंग्रेजी नहीं बोलना। उसी तरह से बच्चे देखो बोलेंगे कि वर्षा नहीं होती है, बोलेंगे कि जनवरी के महीने में वर्षा नहीं होती है। मान लो ये एक सपोजिशन है, मैं मान के चलता हूँ, जनवरी के महीने में वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। तो बोलो बच्चे, उसको बताए थे हम कि वर्षा क्या है, नेचुरल घटना है, वर्षा होती है, जिसके लिए बताए थे कि इट रेन्स, और क्यों इट आता है वो डिटेल से प्रेजेंट इंडिफिनिट में इस्तेमाल किया था, तो वहाँ पर बताया था। तो सिंपली वर्षा होती है कि क्या जी, इट रेन्स, और वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है तो क्या हो जाएगा, इट डजंट रेन। क्या हो जाएगा बच्चों, इट डजंट रेन। अब ये तो ख़त्म हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट था, नहीं होती है ये, तो ये वर्ब था, ये ख़त्म हो गया। और जनवरी के महीने में, और उसका अंग्रेजी ये रेस्ट है बच्चे, रेस्ट को रेस्ट में रखेंगे क्योंकि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो इट डजंट रेन इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर यहाँ जो मैं बताया बच्चे, इस बात को भी याद रखना कि इट डजंट रेन इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये जनवरी के महीने में वर्षा नहीं होती है, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस बात को आपको दिमाग अप्लाई करना है। ऑब्जेक्ट नहीं है का मतलब हुआ कि दिस सेंटेंस कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस, इसका कभी भी पैसिव, इट डजंट रेन इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये ऐसा सेंटेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, सिर्फ ये एक्टिव में ही रहेगा, पैसिव वॉइस इसका नहीं बन सकता है। तो मैं बीच बीच में कोई बात बोलता हूँ तो मेरी हर पॉइंट को, मेरी हर बात को ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर यहाँ पर क्यों ऐसा बोले हैं। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सारे के सारे बच्चे हर पॉइंट को राइट डाउन करो, लिखो, फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर ये बात क्यों बोले, कि दिस सेंटेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट that this sentence can't be changed into passive voice. The reason is that this sentence doesn't contain any object, or sentence having no object can't be transferred into passive voice. That is why this can't be changed into passive voice. So you will have to understand what are the reasons और ये व्हाट आर द कंडीशंस टू बी ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, क्या शरायत है ऑब्जेक्ट होने। अगर ऑब्जेक्ट कोई सेंटेंस का कोई पर्सन ऑब्जेक्ट है तो फिर क्यों है, रेस्ट है तो क्यों है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है तो फिर कैसे है, क्यों है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है तो कैसे है, क्यों है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो कैसे है, ये रेस्ट है तो कैसे है, ये एडवर्बियल रेस्ट है तो कैसे है। दिस ऑल आइटम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट डेवलपिंग और विदाउट हैविंग गुड नॉलेज ओवर दिस वेरी आइटम्स, डियर स्टूडेंट, यू कैन नेवर बी द बेस्ट ऑरेटर। आप अंग्रेजी जान लोगे अलग बात है, लेकिन एक बेहतरीन अंग्रेजी जानने वाले नहीं बन सकते हो। और इन आइटम्स को कोई भी बच्चा अच्छे से जान लेगा बच्चे, तो वो बेस्ट ऑरेटर बनेगा। यही मेरा ये वीडियो बनाने का मेन इंटेंशन ऑफ माइन इज़ दैट कि आई वांट टू मेक यू द बेस्ट स्पीकर,
best speaker. Or that is why you, whenever you get an opportunity to speak in English, so there if you start speaking English, your sentences, your style, your speeches must be free of, free from error, must be free from any type of error. That is why कि error free English sentences, English speeches must be delivered by you, so that if anybody get an opportunity to listen to your speech, they will just start speaking. The speaker or the orator having great knowledge or having depth knowledge of English language and literature. That is why, dear student, I am trying my best and I have left no stone unturned to teach you each and every things essential for learning in the process of an English language and literature. That is why you must keep in your brain and try to understand each and everything very well. Now see the next sentence कि रानी मुझे तंग नहीं करती है. मान लो बच्चे एक वाक्य है कि रानी मुझे तंग नहीं करती है. रानी मुझे तंग नहीं करती है. तो रानी मुझे तंग नहीं करती है. तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि रानी मुझे तंग नहीं करती है. सबसे पहले रानी आ गया, मतलब डजंट लगेगा. तो क्या हो जाएगा, रानी डजंट, और तंग करना का क्या बताया, डिस्टर्ब. तो रानी डजंट डिस्टर्ब मी. मैं रानी को तंग नहीं करता हूँ. आई डोंट डिस्टर्ब रानी. ठीक है ना. लेकिन चूंकि यहाँ पर डजंट कहाँ लगाना है, देख रहे हो, रानी एक नाम आया तो इसके साथ में क्या लग गया बच्चे, डजंट लग गया. तो मैं इसी बात को प्रूव करना चाहूँ. उसी तरह से मोनी अगर रहता, मोनी मुझे परेशान नहीं करना चाहती है, तो रानी डजंट, मोनी डजंट डिस्टर्ब मी. मोनी हम लोगों को तंग नहीं करती, क्या है, नहीं करती. हाँ देखो, रानी मुझे तंग नहीं कर. ठीक है. उसी तरह से अगर ऐसा रहे कि मोनी हम लोगों को डिस्टर्ब यानी तंग नहीं करती है, तो मोनी डजंट डिस्टर्ब अस. मोनी डजंट डिस्टर्ब, मोनी उन लोगों को तंग नहीं करती है, तो मोनी डजंट डिस्टर्ब देम. मोनी इस मोहल्ले के गरीब बच्चों को तंग नहीं करती है. मोनी डजंट डिस्टर्ब द पुअर चिल्ड्रन ऑफ दिस लोकेलिटी या ऑफ दिस सोसाइटी. ठीक है ना बच्चे. मैं उस स्कूल के शिक्षकों को तंग नहीं करता हूँ. तो आई डू नॉट डिस्टर्ब द टीचर्स ऑफ दैट वेरी स्कूल या ऑफ दैट स्कूल. अच्छा, अगर यहाँ तो ये हुआ बच्चे, अगर ऐसा रहता कि मोनी मुझे तंग नहीं करती है, तो मोनी डजंट डिस्टर्ब मी, और मोनी मुझे तंग नहीं करना चाहती है, तो मतलब मॉडिफाइड आ गया. तो ऑब्जेक्ट से पहले मॉडिफाइड को दे देंगे कि मोनी मुझे तंग नहीं करती है, तो मोनी डजंट डिस्टर्ब मी. लेकिन मोनी मुझे तंग नहीं करना चाहती है, तो मोनी डजंट वांट टू डिस्टर्ब मी. क्या हो जाएगा बच्चों, वांट टू डिस्टर्ब मी. ओके ना. तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस थिंग नाउ. अब देखो बच्चे, एक एग्जांपल ये वाला दे रहा हूँ कि ये पॉजेसिव केस रहे और सिंगुलर नाउन है. जैसे बोलेंगे, ऊपर में था मेरे दोस्त लोग, अब ये होगा कोई एक दोस्त है, कि मेरा दोस्त कोई एक दोस्त है. मतलब यहाँ बोलने का सेंस एक दोस्त है. तो मेरा दोस्त मुझे प्यार नहीं करता है. मुझे प्यार या नहीं करता है, नहीं करता है. तो मेरा दोस्त मुझे प्यार नहीं करता. तो मेरा दोस्त मतलब क्या जी, माई फ्रेंड. ठीक है ना बच्चों, माई फ्रेंड. मतलब देखो, माई के बाद यानी पॉजेसिव केस के बाद सिंगुलर नाउन है, यानी पॉजेसिव के बाद सिंगुलर नाउन है. तो जब ऐसा रहेगा तो डजंट का इस्तेमाल होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा जी, डजंट. ठीक है. तो माई फ्रेंड डजंट, और प्यार करना, तो डजंट के नहीं के लिए नहीं प्यार करता है, मतलब नहीं के लिए डजंट आ गया, और प्यार करना का लव होता है, तो क्या हो जाएगा जी, लव हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि फॉर्मूला है ना, डजन नॉट या डन के बाद B1, तो B1 का इस्तेमाल दे दिए. उसके बाद इसमें मतलब मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे. आगे आएंगे. आगे क्या है, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इसमें क्या है बच्चे, ये तो मेरा दोस्त, तो ये सब्जेक्ट था, मुझे ये ऑब्जेक्ट है, और ये प्यार और नहीं के लिए डजंट, और प्यार करता है का, प्यार करना का लव. तो माई फ्रेंड डजंट लव मी. ठीक है ना बच्चों. तो आई होप दैट यू कुड हैव अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी वेल एंड ट्राई टू, डियर स्टूडेंट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अंग्रेजी बोलने का कोई भी बच्चा, स्पोकन इंग्लिश हो, रिटेन इंग्लिश, कुछ भी, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, खास करके जो बच्चा अंग्रेजी बोलना चाहते हो, वाकई में सोचते हो कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल, अगर 1 घंटा मौका मिले, 2 घंटा मौका मिले, 3 घंटा मौका मिले, बिल्कुल भाषण देना है इनटू इंग्लिश में हमको, तो मैं कसम खा के कहता हूँ बच्चों, इन चीज़ों को तुम कायदे से समझ जाओ. इन चीज़ों को तुम कायदे से समझ जाओ. क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में जितना फार्मूला को मैं जिस प्रोसेस से अंग्रेजी सीखा हूँ, वो सारी और इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर स्पीच इन इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग टाइम अप टू इवनिंग टाइम, इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर स्पीच अप टू 1 hour, 3 hour, 2 hour, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन डिलीवर स्पीच इन इंग्लिश. देयर विल बी नो डिफिकल्टी एट ऑल. बट द कंडीशन, how I am just going to deliver speech, that means what, how have I learned, कैसे मैं सीखा हूँ.
तो द प्रोसेस थ्रू विच आई हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश, टू नो द डेप्थ ऑफ इंग्लिश ग्रामर, to know the depth of Hindi translation process, and with the help of translation how English or how any other language in the world can be learned. So whatever process or whatever methodology I have adopted throughout my lifetime, or I am right now, I am live example, I am live example कि I can speak English with anyone in the world inshallah. तो इन I whatever I am just teaching you dear student, I am thinking that कि if I can speak English, why then not my student can speak English, why then not my student, मेरा student फिर क्यों नहीं. तो each and every student who are watching, each and every student who is watching this very channel, all the videos very scrupulously, very carefully, I hope that he must be speaking in English, he will be speaking English throughout his lifetime. That is why each and every student, I hope that wishing you all the best, each and every student after 6 months or after 1 year you will be speaking English, it is my guarantee. But the condition is that first of all you will have to look after all the things, you will have to look all the things very carefully, and you will have to write down each and everything. Whatever sentences I am speaking, the same sentences must be spoken by you. The only I can give you challenge that you can speak English well, and if you don't, whatever I am telling you and you are not following those all the points told by me, तो दैट मीन्स व्हाट कि टीचिंग ऑल द थिंग्स यू विल बी कम्प्लीटली अनेबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा बट आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो. तो पता ये चला बच्चे कि सारी चीज़ों को आप अच्छे से देखना. तुमको कहीं पर अंग्रेजी सीखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी किताब को कांटेक्ट करने की ज़रूरत है. मैं जितनी आइटम्स को दे रहा हूँ बच्चे, मैं कम से कम 50 ट्रांसलेशन की किताब, मिनिमम मोर देन 50 स्टैंडर्ड ग्रामर्स में दिखाया था तुम लोगों को. स्टैंडर्ड ग्रामर्स को उसको पढ़ करके स्टडी अच्छे से करके डीप्स में जा करके उसके सारा उसके अंदर में जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है उस सारी चीज़ को छान करके मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ बच्चे. इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जितना भी यूट्यूब चैनल है आप देखना, टेंस के बारे में इतना डिटेल से किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं है. और अभी तो ये स्टार्टिंग है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगभग 15-16 वीडियो हो गया, और लगता है कि टेंस को फिनिश करने में 50 वीडियो आ जाएगा बच्चे, ठीक, 50-60 वीडियो आ जाएगा. तो सारी चीज़ों को तुम देख लोगे तो तुम्हारा तो भविष्य चमकदार हो जाएगा. इसीलिए यानी योर फ्यूचर विल बी ब्राइट इफ़ यू फॉलो ऑल द थिंग्स एंड वेरी केयरफुली. इफ़ यू वॉच ऑल द वीडियोज सिस्टमेटिकली देन देयर विल बी नो टेंशन एट ऑल. दैट इज वाई डियर स्टूडेंट, आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा बात कर लिया हूँ. तो लेकिन ये करना कि यानी 14वां वाला वीडियो यानी 14वां यानी 14th वाला वीडियो और आज का जो ये 15th वाला वीडियो है, ये दोनों वीडियो को कायदे से देखना. नेगेटिव का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा. अब इसी तरीके से बच्चे बहुत सारा वाक्य को आप कोई भी ट्रांसलेशन की किताब तुम्हारे घर में हो या कुछ हो, उसको आप बनाना एकदम बिल्कुल बच्चा का खेल बन जाएगा तुम्हारे लिए. ठीक है बच्चे. तो मैं कुछ वाक्य को कल भी यानी नेक्स्ट वाले वीडियो में यानी 15th वाले वीडियो में भी मैं कुछ वाक्य में इधर लिखूंगा और उसको तुम अंग्रेजी फटाफट मतलब कि सोचना, और उसके बाद मैं साथ साथ में मैं भी बना दूंगा, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा. असल मेन मकसद है बच्चे प्रैक्टिस करना. याद रखना हमेशा, उर्दू में एक शेर है कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है. कहने का गर्ज यहाँ पर शायर का ये है बच्चों कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी. अमल मतलब प्रैक्टिस बच्चा. यू विल हैव टू बी प्रैक्टिकल ओवर गुड थिंग्स. ठीक है ना. तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हो, only practice provides you perfection, तो the more and more practice must be undertaken by you dear student. इसीलिए सारे वक्त प्रैक्टिस करना, और कुछ वाक्य को देंगे उसको बना करके उसमें कुछ और ख़ास बातें हैं नेगेटिव से रिलेटेड, तो मैं उनको ख़त्म करके फिर उसके बाद मैं यानी उससे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आऊँगा तो वहाँ पर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर बात करूँगा. विशिंग यू ऑल द स्टूडेंट एंड आई होप दैट कि देयर इज नो मैटर ऑन योर पार्ट फॉर फियरिंग. डरने की कोई बात नहीं है बच्चे. इसीलिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट होप दैट कि आफ्टर 5 to 6 months you each and every student will be capable speaking in English, and it is my guarantee and I giving you challenge. Only you will have to fulfill only one demand of mine, that is what you will have to watch all the videos very systematically. And now student, one request I am just giving you कि each and every student I request you personally, I am teaching you too much things. That is why if I am your teacher, you are my student, if I am telling you something good, so you must also follow that. The one request of mine student on your part, that is what कि each and every student try to subscribe and share the channel, like the channel to a great number of students. And I hope that कि there are so many videos in YouTube, but those videos are not so good.
so good for the betterment of learning in the process of English for a student. So whatever videos I have uploaded, these all the videos are very important and very essential in the process of learning English language. That is why dear student, मेरा दिल चाहता है कि सारे बच्चे के पास पहुंच जाए जो बच्चे अंग्रेजी अच्छे से डीप में जाके समझना चाहते हैं। तो इसीलिए सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत सारी चीज़ों को देना, बस थोड़ा सा काम करना कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास सारे बच्चे इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। लेकिन शेयर करना ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंजॉय लर्निंग इंग्लिश, एंजॉय योर लाइफ हैप्पीली एंड डोंट टेक टेंशन, लेट द टेंशन बी आउट फ्रॉम योर पार्ट। एंड डियर स्टूडेंट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंड जस्ट आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वेरी वीडियो साइटिंग वन शेर, दैट इज व्हाट, कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, मुल्क के फ़िक्र ख़यालात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, मुल्क के फ़िक्र ख़यालात बदल सकता है, दौरे जदीद के दिन वो रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।